डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और इनका निधन 18 अगस्त 1945 में हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये केवल 48 वर्ष के थे। वो एक महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से लड़ा था। नेताजी 1920 और 1930 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वच्छंद भाव युवा और कोट नेता थे। वो 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, हालांकि 1939 में उन्हें हटा दिया गया था। नेताजी भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतीय आबादी को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दिया गया उनका महान योगदान अविस्मरणीय है। वो वास्तव में भारत के एक सच्चे बहादुर हीरो थे जिसने अपनी मातृभूमि की खातिर अपना घर और हराम त्याग दिया था। वो हमेशा हिंसा में भरोसा करते थे और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए सैन्य विद्रोह का रास्ता चुना। उनका जन्म एक समृद्ध हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे जो एक सफल बैरिस्टर थे और माँ प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। एक बार उन्हें ब्रिटिश प्रिंसिपल के ऊपर हमले में शामिल होने के कारण कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था। उन्होंने प्रतिभाशाली ढंग से ICS की परीक्षा को पास किया था, लेकिन उसको छोड़कर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़ने के लिए 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। नेताजी ने चित्तरंजन दास के साथ काम किया जो बंगाल के एक राजनीतिक नेता, शिक्षक और बंगलार कथा नामक के बंगाल साप्ताहिक में पत्रकार थे। बाद में वो बंगाल कांग्रेस के वॉलंटियर कमांडेंट, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, कलकत्ता के मेयर और उसके बाद निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। अपनी राष्ट्रवादी क्रियाकलापों के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वो इससे न कभी थके और ना ही निराश हुए। नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेदों के चलते
गांधी जी के द्वारा उनका विरोध किया गया था। वो पूर्वी एशिया की तरफ चले गए, जहां भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज को तैयार किया। सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत भर में नेताजी के नाम से मशहूर हैं। वो भारत के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक के एक अमीर हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक जिला न्यायालय में एक सरकारी वकील थे, और मां का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में एंग्लो इंडियन स्कूल से ली और कलकत्ता विश्वविद्यालय स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वो एक बहादुर और महत्वाकांक्षी भारतीय युवा थे, जिसने सफलतापूर्वक ICS परीक्षा पास होने के बावजूद अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा प्रभावित होने के बाद असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। हमारी आज़ादी के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो लगातार हिंसात्मक आंदोलन में लड़ते रहे। महात्मा गांधी के साथ कुछ राजनीतिक मतभेदों के कारण 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। एक दिन नेताजी ने अपनी खुद की भारतीय राष्ट्रीय शक्तिशाली पार्टी आज़ाद हिंद फौज बनाई, क्योंकि उनका मानना था कि भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए गांधी जी की अहिंसक नीति सक्षम नहीं है। अंततः उन्होंने ब्रिटेन शासन से लड़ने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली आज़ाद हिंद फौज बनाई। वो जर्मनी गए और कुछ भारतीय युद्ध बंदियों और वहाँ रहने वाले भारतीयों की मदद से भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक प्रसिद्ध नारा दिया, दिल्ली चलो, जहां पर आज़ाद हिंद फौज और एंग्लो अमेरिकन बलों के बीच एक हिंसक लड़ाई हुई। दुर्भाग्यवश नेताजी सहित उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। जल्द ही टोक्यो के लिए एक प्लेन में छोड़े गए, हालांकि फार्मोसा के आंतरिक भाग में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये रिपोर्ट किया गया कि उस प्लेन में दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। नेताजी का साहसिक कार्य आज लाखों भारतीय युवाओं को देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है। समाप्त।